जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ रीजनिंग के मजेदार चैप्टर क्लासिफिकेशन से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे क्लासिफिकेशन से 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोग का 9 करेक्ट हो जाता है तो समझिए कि आप लोग परफेक्ट है। क्लासिफिकेशन में अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोग का करेक्ट होता है तो समझिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ की, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किया गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें शामिल किया गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। तो जब भी हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम लोगों का एक बेस मजबूत होते जाता है, और जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा हम लोग स्कोर कर पाते हैं। बराबर दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 5 पार्ट ऑलरेडी बना रखा है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 एंड पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 तक मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो कि आपका अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन था। ठीक है, पार्ट 5 तक मैंने अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन के बारे में अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, अगर आगे की बात करें तो आगे आप लोग सामने देख सकते हैं, ये है आपका नंबर का क्लासिफिकेशन। क्या दोस्तों है? नंबर का क्लासिफिकेशंस है। यहाँ पे नंबर्स का क्लासिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर्स का क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। क्या होता है दोस्तों? वर्गीकरण होता है। हम लोग सभी पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि अपने माइंड में कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, जितना भी डाउट आएगा आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। बराबर दोस्तों। तो चलिए समय को ना गवाते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बोल रहे दिए गए प्रश्न में संख्याओं का विषम युग्म छांटिए। अब तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए थे वो सभी के सभी जो क्वेश्चन थे वो थे अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशंस के। वहाँ पे हम लोग का अक्षरों का विषम युग्म चुनना था, लेकिन यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि संख्याओं का विषम युग्म छांटिए। युग्म का मतलब मैंने बताया था जोड़ा या फिर ग्रुप। ठीक है, और विषम का मतलब जो सबसे अलग हो। ठीक है, जो सबसे अलग हो या फिर ऑड हो, यानी ऑड को ही विषम बोलते हैं। जो सबसे अलग हो उसी को हम लोग क्या मानते हैं? विषम मानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात किसकी की गई है? तो संख्या की बात की गई है। बराबर दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी, ये चारों के चारों आपके क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं में से आपका एक करेक्ट आंसर है। इन्हीं में से एक आपका करेक्ट आंसर है। तो कोई एक करेक्ट ढूंढने के लिए हम लोग सबको देखेंगे कि आखिर यहाँ पे जो संख्याओं को रखा गया है वो किस प्रकार से रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे संख्याओं को जो रखा गया है वो किस प्रकार से रखा गया है, आखिर ये संख्याओं में हुआ क्या या फिर हो क्या रहा है। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। 3 चीज़ें सेम होंगी और एक जो आपका होगा ऑप्शन वो आपका डिफरेंट होगा। ठीक है, तो कैसे डिफरेंट होगा उसको हम लोग पता करने के लिए सबको ध्यानपूर्वक देखेंगे और यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अगर सबसे पहले इस 27 को देखा जाए, ठीक है, इस 27 को देखा जाए तो ये है आपका 3 का क्यूब है। क्या है दोस्तों? 3 का क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे 625 को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 25 का क्या है? 25 का यहाँ पे स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है दोस्तों? 25 का स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं तो यहाँ पे है 343, जो कि है 7 का क्यूब। कितने का क्यूब है दोस्तों? 7 का क्यूब है। यहाँ पे है 125, तो 125 आपका 5 का क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्यूब हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्यूब हो रहा है, और ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? क्यूब हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो इन तीनों से ये वाला सबसे क्या है? अलग है। तो इसीलिए ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बोल रहे दिए गए प्रश्न में संख्याओं का विषम युग्म छांटिए। ऑप्शन नंबर ए 216, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 125, ऑप्शन नंबर डी 65 दिया गया है। बराबर दोस्तों। तो आखिर यहाँ पे संख्याओं को किस प्रकार से लिखा गया है, तो देख करके ही पता चल रहा है कि ये जो 216 है वो है 6 का क्यूब, ये 8 जो है वो है 2 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 125 जो है 5 का क्यूब है, तो यही वाला क्या होगा? अंतर में होगा। अब यहाँ पे 65 किसी का क्यूब होता है? नहीं।
ठीक है। और 4 का भी जो क्यूब होता है ना, 4 का जो क्यूब होता है, 4 का क्यूब आपका बराबर 64 होता है। ठीक है, 4 का क्यूब 64 हो जाता है। और लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, +1 कर दिया गया है। तो ठीक है, इसीलिए ये आपका क्या है, डिफरेंट दिख रहा है ना, डिफरेंट दिख रहा है। जब डिफरेंट ये आपका दिख रहा है तो इसलिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये दूसरा भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों दिया गया है, बोल रहा है दिए गए प्रश्न में संख्याओं का विषम युग्म छाटिए। अब यहाँ पे भी संख्याओं का विषम युग्म हम लोगों को छाटना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा सबसे अलग संख्या है। ठीक है, तो अलग संख्या देखने के लिए सभी संख्याओं को हम लोग देखते हैं ध्यानपूर्वक और देखते हैं कि इसको किस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे है 45, यहाँ पे 75, यहाँ पे 105 और यहाँ पे है 85। ठीक है, अब यहाँ पे 45 है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो किसी का वर्ग और घन तो है नहीं, ये सभी संख्याएं किसी का वर्ग और तो घन है नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं या तो मल्टीप्लाई हो रहा है या तो जोड़ या तो घटाव हो रहा है। तो हम मल्टीप्लाई से देख लेते हैं। यहाँ पे 15 तिहाई क्या हो जाएगा, 15 तिहाई 45, कितना हो जाएगा, 15 तिहाई 45 हो जाएगा, ये 45 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हो गया 15 5 75 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 105 है, 105 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है 85 और 85 क्या हो रहा है, यानी 17 गुणे 5 हो रहा है, 17 गुणे 5 हो रहा है। यहाँ पे 15 15 का गुणा किया गया है, लेकिन यहाँ पे 17 का गुणा किया जा रहा है। तो ये आपका क्या है, अलग है, ये आपका विषम युग्म है। तो विषम युग्म होने के कारण ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये तीसरा भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों दिया गया है। क्वेश्चन रीड करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आप लोग जान चुके होंगे कि जो आपका नंबर का क्लासिफिकेशन जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आप लोग रीड कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे आता हूँ। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर बी 53, ऑप्शन नंबर बी 73, ऑप्शन नंबर सी 23, ऑप्शन नंबर डी 33 दिया गया है। सबके लास्ट में 3 3 लिखा गया है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे तो तरीका अपनाया ही गया है। क्या तरीका अपनाया गया है, ये किसी का वर्ग है, घन है, नहीं, ना किसी का वर्ग है ना ही किसी का घन है। तो क्या किया जा रहा है, तो क्या इनमें भी गुणा हो रहा है, तो गुणा करने पे अगर हम लोग देखेंगे तो सब में अलग अलग से गुणा होगा, किसी एक संख्या से गुणा नहीं होगा। ठीक है, किसी एक संख्या से गुणा नहीं होगा, अलग अलग संख्याओं से गुणा हो रहा है। तो आखिर ये किस प्रकार से लिखा गया है, इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो 53 है, ये 53 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। ये है 73, ये 73 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यहाँ पे है 23, 23 भी आपका क्या है, एक अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर 33 को आप लोग देखेंगे तो 3 से भी कट जाएगा, ठीक है, 11 से भी कट जाएगा और 33 से भी कट जाएगा। तो ये है आपका भाज्य संख्या। ये सभी के सभी अभाज्य संख्या थे और ये संख्या जो थी, ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। इसीलिए आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये चौथा भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसलिए प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, इसको मैं इसलिए शामिल किया था। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ये क्वेश्चन बाकी से अलग है। तो आखिर यहाँ पे कौन से तरीकों को अप्लाई किया जाएगा, तो ये इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक नहीं किया था तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बता दूंगा। अगर आप लोगों ने किया है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी कुछ इस प्रकार से दिया गया है। आप लोग इसको क्या सोच रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ठीक है, ऐसा तो देखने में लोग सोच रहे हैं कि ये माइनस का चिन्ह है, लेकिन ये माइनस का चिन्ह नहीं है। तो माइनस का चिन्ह नहीं है तो भाई क्या है, माइनस का चिन्ह अगर नहीं है तो क्या है, तो देखिए ये संख्या 12 से लेकर के 86 तक लिखा जा रहा है। तो किस प्रकार से लिखा जा रहा है ये बोल रहा है। ये संख्या 5 है, 5 से 31 तक लिखा जा रहा है, तो किस प्रकार से लिखा जा रहा है। ठीक है, ये 8 से 58 तक अगर लिखा जा रहा है तो किस प्रकार से लिखा जा रहा है।
3 से 23 तक अगर ये संख्या को लिखा जा रहा है तो किस प्रकार से लिखा जा रहा है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अंतर देखेंगे तो सबका अलग अलग अंतर दिखाई देगा, 3 सेम नहीं दिख सकता है। ठीक है, तो आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ध्यानपूर्वक तो हम लोग समझ पाएंगे कि यहाँ 12 से 86 बनाना है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, तो 12 साते क्या हो जाएगा, 12 साते 84, 12 साते 84 हो जाएगा, और 84 में अगर हम लोग +2 कर देते हैं तो बराबर 86 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 6 का कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे +1 हो जाएगा 31। ठीक है, यहाँ पे 8 साते कितना हो जाएगा 56, और 56 +2 बराबर 58 हो जाएगा। 3 साते 21 और +2 बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि तीनों में अगर आप लोग देखेंगे तो गुणे 7 + 2 गुणे 7 + 2 गुणे 7 + 2 किया जा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे गुणे 6 + 1 किया जा रहा है। तो यही क्या है, संख्याओं का विषम युग्म है। जब यही आपका संख्याओं का विषम युग्म है तो समझिए कि यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद है ये पांचवा भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही मजेदार लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे क्वेश्चन को। और हाँ, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपको अगर मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा तो प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं, संभावना बहुत है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन रीड करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन को आप लोग रीड कर सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग जान चुके हैं कि जो नंबर का क्लासिफिकेशन का जो क्वेश्चन होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, बराबर। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 4 संख्याएं लिखी गई हैं। इन चारों संख्याओं को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर इन संख्याओं को किस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं। क्या ये संख्याएं किसी का वर्ग है? नहीं। ये संख्याएं किसी का घन है? नहीं। तो क्या है भाई, गुणा के रूप में लिखा जा रहा है? गुणा के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, गुणा के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो गुणा के रूप में अगर लिखा जा रहा है तो किस प्रकार से लिखा जा रहा है, अच्छा चलिए देखते हैं। ये है 91, ये है 84, ये है 55, ये है 42। अगर आप इन तीनों संख्याओं को देखेंगे तो ये 7 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये 55 जो है ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे 91 को अगर हम लोग देखते हैं तो कितने बार में कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 13 7 91, यानी ये 13 बार में कट गया 7 से। ठीक है, अगर इस 84 को देखेंगे तो 12 साते 84, 12 साते 84, यहाँ पे 7 6 42, कितना दोस्तों 7 6 42, 7 से 6 बार में कट जा रहा है, लेकिन ये 7 के टेबल में 55 नहीं कटेगा, 7 से 55 ये नहीं कटेगा। तो यही आपका क्या है, संख्याओं का विषम युग्म है। तो यही आपका संख्याओं का जब विषम युग्म है तो समझिए कि यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये छठवां भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही लाजवाब लगा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन किस प्रकार का है, ये क्वेश्चन आप लोग को मैं पीछे बताया था, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पीछे बताया था। क्वेश्चन नंबर कितना था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 का ही ये सिमिलर है, और इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको मैं सॉल्व भी करना चालू करता हूँ और आप लोग भी सॉल्व करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी को ध्यानपूर्वक देखते हैं और इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो संख्या, ये जो चिन्ह दिया गया है, ये चिन्ह माइनस का नहीं है। हम लोग माइनस सोच लेते हैं। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह नहीं है, बल्कि ये देख रहा है कि भाई यहाँ से 3 से 6 बनाया जा रहा है, 12 से 128 बनाया जा रहा है, 7 से 42 बनाया जा रहा है और 8 से 56 बनाया जा रहा है। तो किस प्रकार से बनाया जा रहा है, किस प्रकार से बनाया जा रहा है उसको हम लोगों को पता करना है, ना कि माइनस करके। अगर माइनस यानी कि ऋणात्मक यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऋणात्मक हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, वो सबका अंतर अलग अलग आएगा। जो अंतर होगा वो सबका अलग अंतर आएगा।
है ना। तो करेक्ट आंसर तो हम लोगों को मिल नहीं पाएगा, तो इसीलिए हम लोग इसको माइनस नहीं समझते हैं, इसको हम लोग ये समझते हैं कि 12 से जैसे यहाँ तक ये संख्या लिखी गई है तो किस प्रकार से लिखी गई है, ठीक है, किस प्रकार से संख्या को लिखी गई है ये हम लोग समझते हैं। तो अब यहाँ पे 3 से 6 बनाया जा रहा है, तो क्या 3 का गुणा 2 में किया जा रहा है, 3 का गुणा 3 गुणे 2 किया जा रहा है, बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 3 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 12, ठीक है, 12, तो 12 का गुणा किस में करें भाई, 12 का गुणा किस में करें, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 का गुणा 3 में करते नहीं, 3 का गुणा 3 में नहीं करते, 3 से एक कम में गुणा कर रहे हैं, 3 से एक कम में गुणा कर रहे हैं, 3 का गुणा एक कम में कर रहे हैं 2 से, तो 3 गुना के 6 हो रहा है। तो यहाँ पे भी एक कम से हम लोग गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 11 से गुना कर देंगे, 12 का एक कम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 12 का गुना 11 में कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 132 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 128 है, यहाँ पे क्या है, 128 है, तो ये तो बराबर तो है नहीं, ये तो बराबर है नहीं। आगे भी देख लेते हैं, आगे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 7, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 7 है, ठीक है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 42 लाना है, तो 7 का एक कम यानी 6 और 7 का गुणा 6 में कर देंगे तो बराबर कितना आ जा रहा है, 42 आ जा रहा है। अब यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 56 है, तो यहाँ पे 8 का गुणा एक कम से कितना, 8 का गुणा 7 में कर देंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। तो आपको अलग कौन सा दिखाई दिया, अलग आपको दिखाई दे रहा है ये वाला ऑप्शन नंबर बी, सब में गुणा एक कम करने से आ जा रहा है, ठीक है, बड़ी संख्याएं आ जा रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या किया जा रहा है, यहाँ पे 12 से 128 बनाया जा रहा है, लेकिन एक कम से गुणा करने पे 132 आ जा रहा है। तो यही क्या है, संख्याओं का विषम युग्म है। जब यही आपका संख्याओं का विषम युग्म है तो यही आपका करेक्ट आंसर भी है। उम्मीद है ये 7वां भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखिए आप 2 बार सॉल्व कर लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं इसको 2 बार लगाया, भले ही बहुत ही आसान है तो क्या हुआ, मैं इसको 2 बार लगाया क्योंकि पहले बार में मेरा आंसर नहीं आया था, है ना। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि इसको कैसे करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन वाकई बहुत ही आसान है। आप लोग भी देख करके सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। हार्ड क्यों, हार्ड मेरे को इसलिए लग रहा था क्योंकि ये बड़ी बड़ी संख्याएँ दे दी गई हैं। तो जब बड़ी बड़ी संख्याएँ दे दी होती है ना तो लगता है कि क्या वाकई में हो रहा है, क्या वर्ग हो रहा है, घन हो रहा है ना, या फिर गुणा करके लिखा जा रहा है, तो किसका गुणा किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, ये बहुत डाउट है। लेकिन मैं इसको चुटकियों में सॉल्व किया सेकंड टाइम में, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन मैं सोचा तो इसको दूसरे बार में बहुत ही आसानी से मैं सॉल्व कर दिया। आपके दिमाग में कौन सा तरीका चल रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं भी इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए वाकई में यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखिए 732, यहाँ पे 543, यहाँ पे 651 और यहाँ पे 452 है। आप लोग मेरे सॉल्व करने से पहले ही कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए। तो देखिए अब यहाँ पे वाकई में हो क्या रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई संख्या, ये कोई संख्या भी नहीं, कोई संख्या भी नहीं, मतलब ना वर्ग है ना ही घन है, इसमें से कोई संख्या नहीं वर्ग है नहीं घन है। तो इसका मतलब या तो गुणा होगा या तो भाग हो गया, कुछ ना कुछ हो तो होगा ही। लेकिन वो भी नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे संख्याओं को आपस में जोड़ा जा रहा है। 7 + 3 + 2 बराबर कितना आ जाएगा, 7 3 10 2 12 आ जाएगा। यहाँ पे 5 + 4 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5 4 9 3 12 आ जाएगा। यहाँ पे 6 5 11 11 1 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 5 11 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 12 12 आया है, इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 12 12 आया है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि यही आपका क्या होगा, अलग होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 5 4 9 9 2 11 हो रहा है, 4 5 9 और +2 बराबर कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो इनमें से सबसे अलग कौन सी संख्या है, तो 11 अलग संख्या है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 8वां भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं इसको दोस्तों बता रहा हूँ ना, मैं पहली बार में जब सॉल्व करने के लिए सोचा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन
जब दूसरी बार में मैं देखा कि आखिर संख्याओं का हो क्या रहा है आपस में, तो मैं जोड़ने के बारे में सोचा, संख्याओं को आपस में ही जोड़ने के बारे में सोचा, तो ईजिली सॉल्व हो गया, मतलब टाइम ही नहीं लगा, बहुत ही ईजी स्टेप में सॉल्व हो गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तैयारी परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 9वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए प्रश्न में संख्याओं का विषम युग्म छाटिए। ये दोस्तों मैं क्वेश्चन इसलिए रीड किया क्योंकि ये आपको मैं देने वाला हूँ टास्क, ये मैं देने वाला हूँ आपको टास्क। इस टास्क को आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। मैं देखिए आप लोगों को 2 क्वेश्चन इसी का सिमिलर बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसीलिए मैं ये आपको दे रहा हूँ टास्क, ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को देखते हुए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, जो कि है आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसको कठिन समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन वाकई बहुत ही आसान है। ठीक है, बस आपको मैं कहूँगा कि देखिए सबसे पहली बात ये है कि आपको वर्ग और घन ज़्यादा से ज़्यादा याद होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा याद होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपको याद होगा वर्ग और घन, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि याद है। अगर याद नहीं रहेगा तो वही क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जो क्वेश्चन मतलब 20 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए, 10 सेकंड में सॉल्व होना चाहिए, वही आपको सॉल्व करने में 2 मिनट लग सकते हैं, 3 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन क्या करता है, ज़्यादा टाइम लगा देता है ना। तो याद करने से क्या होता है, बहुत ही कम समय में हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, जैसा कि मैंने बात कर ही दिया वर्ग और घन का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे है 13, यहाँ पे 26, यहाँ पे 169। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे किया जा रहा है 2 का गुना, 13 दूना के 26, 26 है, 26 के बाद यहाँ पे 169, तो 26 में क्या हो रहा है, 26 में कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, 26 में कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे 13 का स्क्वायर है 169, बराबर दोस्तों। अब यहाँ पे 17 दूना के क्या है, 34 है, 17 दूना के क्या है, 34 है। लेकिन अगर हम लोग 17 का स्क्वायर करते हैं, 17 का स्क्वायर करते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 289 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 289। लेकिन यहाँ पे 278 दिया गया है, तो ये बराबर नहीं है 278 के, ये बराबर नहीं है 278 के। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 15 का गुणा 2 में किया जा रहा है, 15 दूना के 30, और यहाँ पे 15 का क्या है, स्क्वायर है 225, बराबर दोस्तों। ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 12 दूना के 24, 12 दूना के 24 और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ये सभी का सभी जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं वो सभी के सभी क्या है, छोटी संख्याओं का स्क्वायर है, वो छोटी संख्याओं का स्क्वायर है। और यहाँ पे जो बीच वाली संख्या है वो पहली संख्या से बीच वाली में, मतलब बीच वाली लाने के लिए 2 से गुणा किया जा रहा है, पहली संख्या में 2 से गुणा किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सब में किया जा रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में अगर आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पे 278 जो बड़ी संख्या है, ये ना कि स्क्वायर है ना ही क्यूब है। ठीक है, ना ही स्क्वायर है ना ही क्यूब है, बल्कि 17 का जो हम लोग का स्क्वायर होता है वो होता है 289। लेकिन यहाँ पे क्या है, 278 लिखा गया है, तो यही आपका क्या है, संख्याओं का विषम युग्म है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 10वां भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था मेरा नंबर क्लासिफिकेशन का 10 क्वेश्चन। उम्मीद है 10 में से आप लोगों को 10 पूरा समझ में आया होगा और 10 आप लोग का करेक्ट हुआ होगा। ठीक है, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। तो दोस्तों इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 एंड 5 आपके अपने YouTube चैनल अंशुमान भट्ट पे अपलोड है, जाकर के आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे भी आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन, पार्ट 3 सब में 10-10 क्वेश्चन मैं लेकर के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ भी आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, तो जाइए उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देखिए और आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो फीडबैक मिलता है वो मुझे मोटिवेट करता है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।